एक्सरसाइज 3.1 करेंगे क्लास 9 की। आप एनसीईआरटी की बुक निकाल के क्वेश्चंस वहां से रीड करना। क्वेश्चन में लिखा है अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. Okay, he receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? तो आप क्वेश्चंस बुक से देखना, मैं लिख देती हूँ। He receives 15 ingots for every 2 bags. For every 2 bags of spices. तो देखो बेटा, 2 bags of spices कितने ingots है? 15 ingots. ओके, कितने हैं? 15. 1 bag कितने करेगा? 15 by 2. कितने? 15 by 2 ingots. उसके बाद उसने बोला है if you bring 12 bags of spices to the market. मार्केट में कितने बैग्स हैं? 12. ओके, तो अब आपको निकालना है कि हाउ मैनी कॉपर ingots. तो आपको किसका निकालना है? 12 बैग का। देखो पहले लिखा हमने सॉल्यूशन में कि 2 बैग ऑफ स्पाइसेस इक्वल टू 15 ingots. 1 का निकालोगे तो 1 का जब निकलेगा तो 15 by 2 ingots. जब 12 बैग्स का निकालोगे तो 12 बैग्स का क्या होगा? 15 by 2 into 12. तो क्या हुआ? 2 6 का 12, 15 into 6. 15 into 6. तो 15 6 का कितना हो गया? 90 ingots. ओके, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। क्वेश्चंस में लिखा था, क्वेश्चन आप बुक से भी रीड कर सकते हो। He receives 15 ingots for every 2 bag of spices. तो 2 bag of spices में 15 ingots है, तो फिर पहले हम किसका निकालेंगे? 1 का निकालेंगे। जब 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 by 2. आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जब हम 1 का निकालते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं, और जब हम 1 से ज्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई। तो सेम उसी तरीके से है कि 2 बैग 15, 1 बैग 15 by 2 and 12 बैग 15 by 2 into 12. तो 2 6 the 12 और 15 6 the 90. ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? लुक एट द सीक्वेंसेस. क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। ये क्वेश्चन आप देख लो ध्यान से एक सेकंड। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है look at the sequence of number of one column of the Ishango bone 11, 3, 17 और 19. What do these number have in common? और list the next 3 terms. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको क्या बताना है कि आपके पास ये वाले नंबर्स हैं, और ये कौन से नंबर है? आप इसको देखो, 11, 13, 17 और 19. 11, 13, 17 और 19 कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो सिर्फ अपने नंबर से करते हैं और 1 से करते हैं। ठीक है, ये आपके क्या दिए हैं? प्राइम नंबर। ठीक, उसने लिखा है what do these have in common. तो इनमें क्या कॉमन होगा? तो इनमें कॉमन होगा क्या? 1. क्या कॉमन होगा? 1. क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा या तो 1 से कटेंगे या अपने आप अपने ही टेबल से कटेंगे, तो वो प्राइम नंबर होंगे। अब उसने कहा है कि जब इनमें से आप कॉमन निकाल लो तो बताया है कि लिस्ट द नेक्स्ट 3 टर्म्स. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी? नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी बच्चों, बताओ क्या होगी नेक्स्ट 3 टर्म्स? नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी 1, 11, 13, 17, 19. 20 देखो, 20 कट हो जाएगा, 21 भी कट हो जाएगा, 22 भी नेक्स्ट 3 टर्म में आ गया, 23. ओके, फिर 24 कट होगा, 25, 26, 27, 28, अब आएगा 29, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 31. ठीक है, सबको समझ में आया होगा? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हमें पहले ये पहचान करनी है कि जो हमें नंबर दिए हैं ये कौन से नंबर दिए हैं. अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये नंबर जो है
आपके प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और अपने आप से ही कट होते हैं। तो उसने बोला है कि अब इसमें से कॉमन क्या है, तो इसमें से कॉमन है आपका 1। इसके बाद आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। इसके बाद की नेक्स्ट 3 टर्म्स जो 1 या अपने आप से ही कट हो, तो वो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी 23, 29, 31। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, एक सेकंड इसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक से रीड करो। इसमें मैं फटाफट क्वेश्चंस करती हूँ। ठीक है, इतना आप क्वेश्चंस रीड करोगे बच्चों। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझो और उसे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, we know that natural number are close under addition. The sum of any two natural number is always a natural number. ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, we know that natural number, ठीक है, आप, मैं क्वेश्चन सारा नहीं लिखूंगी, आप बुक से रीड कर सकते हो। इस तरीके से लिखा है और उसने कहा है कि आर द क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। उसने पूछा है कि क्या ये क्लोज है किसके, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से है। देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, आप बताओ मुझे। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक। मैं इंफिनिटी ना लिख के इसको n लिख दे देती हूँ। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 to n। उसके बाद उसने कहा है कि यह क्या क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है, तो क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे किसी भी सीरीज को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो माइनस में भी आ सकती है और माइनस में आने के तुरंत बाद वो एक इंटीजर बन जाता है, ना कि नेचुरल नंबर। तो ये नहीं है नेचुरल नंबर। नो, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, तो एग्जाम्पल में क्या हो गया कि मान लो मैंने 1 2 3 के बाद 4 नंबर होगा, 5 नंबर होगा, मैंने कोई बड़ा नंबर ले लिया, मतलब 5, और उसको लार्ज नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करा तो -2। तो ये क्या होगा, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर है। सेकंड एग्जांपल में दे सकती हूँ आपको 10 - 10। मान लो सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस कर दो तो भी 0, तो ये भी आपका नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, 5 - 3 इस तरीके से -2 और 10 - 10 0। ठीक, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि पहले नेचुरल नंबर हमने लिखे 1 to n तक नेचुरल नंबर होंगे। उसने क्या बोला है कि क्या ये नंबर जो है आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो आपको ऐसे कोई एग्जांपल्स देने हैं, मैंने नो लिख दिया था, नो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल 5 - 2 -3 - 2, क्योंकि ये एक इंटीजर्स में भी काउंट हो जाता है, और 10 - 10 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस में लिखा है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार लगा होगा। स्टार वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि आपके बुक में जो रोमन नंबर में पेज नंबर 6 दिया हुआ है, उसमें स्टार्टिंग की आप लाइन देख सकते हो। उस स्टार्टिंग की लाइन में साफ साफ लिखा है कि ये आपके जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, बट ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप अपनी बुक में रोमन नंबर्स के 6 नंबर्स पे आप जाके चेक कर सकते हो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, इंडियंस यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर
to count a practice sticks seen today. Okay, आप क्वेश्चन बुक से रीड करो. Each finger has 3 joints. Each finger has आपको भी पता है कि हर फिंगर में 3 जॉइंट होते हैं. ठीक है. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. Okay. How many can you count on one hand? ठीक. How many count on your hand? Okay. देखो बेटा सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि जो हमारी जो फिंगर्स है, टोटल फिंगर्स कितनी हो गई? 4 फिंगर्स होगी. और जो हर फिंगर्स में जो आपके जो नंबर ऑफ जॉइंट्स है वो कितने हैं? 3. तो देखो बेटा आप कैसे निकालोगे? जो टोटल फिंगर्स हो गई, टोटल फिंगर्स इन वन हैंड, फिंगर इन वन हैंड कितनी है बेटा? 4. और each finger has कितना? 3 joints. ओके. तो ये टोटल नंबर्स कितना हो जाएंगे? टोटल नंबर्स कितने होंगे? देखो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं? 4 फिंगर. और 4 फिंगर्स में कितने हमारे जो डॉट्स हैं, जो सॉरी ईच फिंगर हैज जो जॉइंट्स है, कितने जॉइंट्स हैं? 3 जॉइंट्स है. तो 3 जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. तो हमारे पास जो उसने वन हैंड में जो फिंगर्स ली है 4 ली है और ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स. तो आपके टोटल नंबर कितने हो गए? वो हो गए 4 into 12. 4 3 12 जॉइंट्स. ओके. यही आपका क्वेश्चन था. ठीक है. इस क्वेश्चंस में आपको स्टार लगा, इस बुक में सॉरी स्टार लगा हुआ है. तो क्वेश्चन एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है. ठीक है. आई होप सबको समझ में आया होगा. और अगर सबको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, एक्सरसाइज 3.2 का. इसमें लिखा है द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट of Ladakh is recorded as 4 degrees Celsius at noon. Okay. By midnight it drops by 15 degrees Celsius. What is midnight temperature? Midnight temperature आपको निकालना है. तो देखो बेटा इनिशियल जो टेम्परेचर था उसका, इनिशियल जो टेम्परेचर था वो क्या था? टेम्परेचर वो क्या था? 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. By midnight it drops by 15 डिग्री सेल्सियस. जो मिडनाइट टेम्परेचर हुआ, मिडनाइट टेम्परेचर वो कितना दे रखा है? 15 डिग्री सेल्सियस. तो सॉरी बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस. और व्हाट इज, क्या पूछा उसने? व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर. ठीक. तो ये क्या होगा आपका क्वेश्चंस में? क्या निकालना है? मिडनाइट टेम्परेचर. तो वो आपका क्या होगा? मिडनाइट जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका 4 minus 15. 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होगा? माइनस 11 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसने मिडनाइट का टेम्परेचर आपका पूछा है. फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन में लिखा है कि जो लद्दाख में आफ्टरनून में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 4 डिग्री सेल्सियस है. लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस. तो आपको मिडनाइट टेम्परेचर निकालना है. तो मिडनाइट टेम्परेचर होगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस. तो माइनस 11 डिग्री सेल्सियस जो है वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन बेटा आप बुक से रीड कर सकते हो, ये देख लिया सभी बच्चों ने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आई स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ ₹850. ओके. देखो जो लोन लिया है उसने, क्वेश्चन नंबर 2. देखो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे कितने ध्यान से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं. टेक्स अ लोन ऑफ ₹850. ठीक है.
उसके बाद द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, नेक्स्ट डे जो उसे प्रॉफिट होता है ना वो कितना होता है 1200 रुपीज का, कितना 1200 रुपीज। द फॉलोइंग वीक ही इंक्योर्स अ लॉस ऑफ रुपीज 450। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो ये आप कैसे निकालोगे, देखो उसने आगे क्वेश्चन में लिखा है कि उसके बाद जो है उसको लॉस कितना हो रहा है रुपीज कितना 450। ओके, आपको निकालना क्या है उसके फाइनल कंडीशन जो है वो निकालनी है। तो उसकी जो फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो होगी वो कितनी होगी, देखो बेटा पहले जो उसने लॉस दिया है तो लॉस आपका कितना है, लोन उसने जो लोन लिया है वो कितना है 850 रुपीज का, कितना है 850 रुपीज। ठीक, तो ये आपका क्या होगा माइनस 850 रुपीज। उसके बाद उसे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितना होता है 1200 रुपीज का, कितना 1200 का। अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो रहा है, अगर लॉस होता तो हमारा माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉस कितना हो रहा है 450 रुपीज का, कितना हो रहा है 450 रुपीज का। तो ये क्या हो गया माइनस 850 माइनस 450 कितना होगा आपका माइनस 1300 प्लस 1200। ठीक, तो उसको कितना लॉस हुआ बेटा माइनस 100 रुपीज का। तो ये क्या हुआ है उसको लॉस। अगर ये प्लस में आता तो क्या होता प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन आप बुक से भी रीड कर सकते हो कि जो लोन है वो 850 रुपीज का है और 850 अगर लोन भी ले रहे हो तो एक तरीके से वो लॉस में काउंट होगा, तो माइनस 850 हमने काउंट किया। उसके बाद जो बेटा प्रॉफिट हो रहा है वो 1200 रुपीज का हो रहा है, फिर उसके बाद हमने प्लस 1200 किया। उसके बाद जो उसे लॉस हुआ है वो 450 का हुआ है, फिर माइनस 450 किया। इन दोनों को सोल्व किया 1300 प्लस 1200 तो कितना बचा 100 रुपीज, और ये 100 रुपीज उसका माइनस में है तो इसलिए उसका लॉस आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, ये सबने एक सेकंड इसे देख लो, देखने के साथ साथ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि आपको एक लॉ आपने पढ़ा है, आप हमेशा से ही उसे पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से उसे पढ़ना शुरू कर देते हो, लेकिन क्या है ना कि उसके साथ ना हमने ये पढ़ा नहीं था कि वो किसका लॉ है। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ, और आपको ये सोल्व करना है। देखो बेटा ब्रह्मगुप्त लॉ क्या होगा, ये एक तरीके से जैसे आप पढ़ते हो ना सोल्व करते हो कि प्लस माइनस 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 प्लस, इस तरीके से। ओके, ये आपको ब्रह्मगुप्त लॉ, अगर किसी बच्चे के स्कूल में ना RS अग्रवाल या कोई भी बुक एक्स्ट्रा लगी हुई हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहां से भी मैं आपको समझा सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेशन करनी है ब्रह्मगुप्त लॉ की, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पार्ट में -12 × 5। ठीक है, ब्रह्मगुप्त लॉ में उसी तरीके से आएगा जैसे आपने पढ़ा होगा ना, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, उसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो -12 × 5 कितना हो गया -12 5 60। उसके बाद आइए बेटा -8 × -7, 8 7 से कितना होता है 56, और माइनस माइनस कितना होगा बच्चों प्लस होगा। उसके बाद आ जाइए थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट में 0 माइनस माइनस 14, माइनस माइनस प्लस 14। इसके बाद आइए फोर्थ पार्ट पे, तो फोर्थ पार्ट पे -20 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हो गया माइनस का 5, 4 5 का 20, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, अगर ऊपर और नीचे माइनस होता है तो हमारा कट हो जाता है। ठीक है, अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करो, और कोई डाउट नहीं हो तो आप लाइक करो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ये सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 4 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4, explain using a real world example of that why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। आपको कोई ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें आप नेगेटिव मतलब नेगेटिव और नेगेटिव को इस तरीके से ऐड मतलब माइनस करो कि वो आपका ऐड हो जाए। हमें एग्जांपल्स में इस तरीके से देना है कि जैसे
हमने इस तरीके से इमेजिन कर लिया कि हमने अपने मतलब हमारे पास जो है पॉकेट में 10 रुपीज है और हमने 5 रुपीज जो है अपने जो फ्रेंड से और ले लिए, 5 रुपीज ले लिए। तो एक तरीके से हमने क्या लिया है, हमने डेब्ट लिया है हमने, क्योंकि उससे मदद ली थी कि हमें 5 रुपीज और चाहिए। और अगर हम किसी से बेटा कर्जा लेते हैं या लॉस में हम जाते हैं या हम किसी से डेब्ट लेते हैं तो वो हमारा माइनस में काउंट होता है। अब उसने कहा है इसको इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करो कि आपका माइनस और वो माइनस जब लिया जाए तो वो आपका प्लस हो जाए। तो देखो मैंने फिर आपका ये जो एग्जांपल है ये वेरीफाई हो पाता है कि हमारे पास इमेजिन हमारे पास 10 रुपीज थे, 5 रुपीज हमने और ले लिए तो वो डेब्ट हमारा माइनस में काउंट हुआ। तो 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 15। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 खत्म हो गई है। और बेटा 9th क्लास के जो भी बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना है, कोई एक्सरसाइज दोबारा से समझनी है, आपकी यूटी में कोई भी चैप्टर आ रहा है तो भी आप मुझको कमेंट कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।